से मोहब्बत करने वाले मुसलमान पाकिस्तान और दावते इस्लामी का करे मुकम्मल बाइकॉट। सूफी कौसर मजीदी। कानपुर नगर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सारे देश में उबाल है। 28 पर्यटकों की नृशंस हत्या से इंसानियत से मोहब्बत करने वाले शदीद गम और गुस्से में हैं। देश के कोने कोने से आतंकियों की सफाई की मांग की जा रही है और आतंक के जन्मदाता पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी क्रम में भारत के सूफियों के अग्रणी संगठन सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा एक बार फिर पहलगाम मामले में वक्तव्य जारी किया गया है। जुमा के खुतबे के दौरान खानकाह फैजिया मस्जिदिया कानपुर नगर से बयान जारी करते हुए सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में हमारे हम वतनी भाइयों की हलाकत तकलीफ देने वाली है। ये हमारे मुल्क की गैरत पर हमला है। उन्होंने कहा कि पिछले 75 सालों से हमारे सबसे जलील पड़ोसी पाकिस्तान ने लगातार जख्म पर जख्म दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये बात काबिले जिक्र है कि 1971 की शिकस्त के बाद पाकिस्तान की सेना ने कहा था कि हम भारत को इतने जख्म देंगे कि उसके हर हिस्से से खून बहेगा, जिस पर अमल करते हुए पाकिस्तान लगातार भारत की अखंडता पर हमला करता चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि एक हिंदुस्तानी के नाते हमें भी अपने मुल्क के साथ खड़े होकर पाकिस्तान की मुखालफत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इजराइल की फिलिस्तीन पर जुल्म और बर्बरियत की बिना पर उसके बायकॉट के ऐलान किए जाते हैं, तो क्या हमारे मुल्क के बेगुनाह शहरियों का खून बहाने वाले पाकिस्तान का बायकॉट नहीं होना चाहिए? उन्होंने कहा कि क्या हमारे ऊपर जुल्म नहीं है? क्या हमारे मुल्क के लोगों का खून नहीं है? उन्होंने कहा कि हम वतन से मोहब्बत करने वाले हर मुसलमान से आज जुमा के खिताब में ये अपील करते हैं कि वो पाकिस्तान का बायकॉट करें। पाकिस्तान की बदनाम जमाना दहशतगर्द मुल्लों इलियास और जलाली की तंजीम दावते इस्लामी का बायकॉट करें। उन्होंने कहा कि यह वही दावते इस्लामी है जिसने धांधुका गुजरात में, उदयपुर में और अमरावती में कत्ल करवाए, और ये वही जलील मुल्ला जलाली है जिसने कश्मीर में जिहाद के फतवे देकर बेगुनाहों का खून बहाने में मदद की है। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत हिंद से भी मांग करते हैं कि दावते इस्लामी पर पाबंदी लगाई जाए, जलाली को आतंकी घोषित करते हुए उसके भारतीय समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सूफी न्यूज ब्यूरो कानपुर नगर। मोहतरम साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक दहशतगर्दाना वारदात हुई जिसमें हिंदुस्तान के 28 शहरी हलाक हो गए। दिल दहला देने वाला ये वाक़या, जिसके बारे में ये मुतअद्दिद ज़राए और तमाम तर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ख़बरें मौसूल हुई, इसमें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का मुलविस होना पाया जा रहा है। ये वो मुल्क है जिसने पिछले 75 वर्षों में लगातार हिंदुस्तान को मुतअद्दिद जख्म दिए हैं। 1971 की जंग हारने के बाद पाकिस्तान की फौज ने ये कहा था कि हम हिंदुस्तान को इतने जख्म देंगे कि उनके हर हिस्से से खून बहेगा। वो अपने इस मिशन पर लगातार काम करते चले आ रहे हैं और मुल्क को मुंतशिर करने की कार्रवाइयाँ लगातार करते रहते हैं। सूफी खानकाह एसोसिएशन हर इस इक़दाम की मजम्मत करता है जो मुल्क हिंदुस्तान की सालिमियत को कमज़ोर करता है। इसके अलावा हमने कई मौक़ों पर ये मांग की है, साजिश के तहत पाकिस्तान की तमाम तंजीमें हिंदुस्तान में काम कर रही हैं जो लगातार हिंदुस्तान की सालिमियत के लिए ख़तरा बनी हुई हैं। इन्हीं में एक तंजीम दावत इस्लामी भी है जो 1980 की दहाई से लेकर के अब तक लगातार हिंदुस्तान में काम कर रही है और जड़ों तक जा कर के उन्होंने अपने पैर जमा लिए हैं
और तमाम ऐसे हादसा हुए हैं, चाहे वो गुजरात का धंधुका कांड हो या उदयपुर का कन्हैया लाल कांड हो या अमरावती का कांड हो, इसमें दावत इस्लामी के लोग मुलविस पाए गए हैं। ये तंजीम हिंदुस्तान की सालिमियत के लिए खतरा है। हम पिछले कई सालों से ये मांग उठा रहे हैं कि इस तंजीम पर कार्रवाई होना चाहिए और हर उस तंजीम पर जिसके तार पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, हर वो शख्स जो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है और हर वो शख्स जो उस पाकिस्तान के दहशतगर्द मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली की हिमायत करता है, वो जलाली जिसने कश्मीर में जिहाद के फतवे दे करके निर्दोषों का खून बहाने की बात की थी, ऐसे शख्स के साथ ताल्लुकात रखने वाले तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हिंदुस्तान के मेरे मुसलमानों से अपील है कि वो मुसलमान जो इजराइल के जुल्म तशद्दुद पर, इजराइल के जुल्म बर्बरियत पर बाइकाट करने की बात करते हैं, वो क्यों नहीं पाकिस्तान पर बाइकाट करने की बात करते हैं? क्या हमारे मुल्क पर हमला नहीं है? क्या हमारे मुल्क के शहरियों का मारा जाना नहीं है? क्या हमारे मुल्क के शहरियों का खून नहीं है? अगर इजराइल का बाइकाट किया जा सकता है तो पाकिस्तान का और पाकिस्तान की तंजीमों का क्यों नहीं बाइकाट किया जा सकता है? आज जुमा के रोज़ मैं तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करता हूँ कि वो मुसलमान जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं वो खुद आगे बढ़ कर के आएँ और ऐसी तंजीमों का बाइकाट करें जो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं। मेरी हुकूमत हिंद से भी ये मुतालबा है कि वो ऐसी तंजीमों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।